कलेश्वर अपने कॉलेज का टॉपर था। आंखों में बड़े सपने सजाए अजरा के साथ भविष्य के सपने की बात कर रहा था कि अचानक फोन आता है, उसके पिता की मौत हो गई है। वह घर पहुंचता है और पता चलता है पिता के दुश्मनों ने पूरा बिजनेस भी हथिया लिया। पिता की मृत्यु के बाद कलवा दर दर की ठोकरें खा रहा था। खाने पीने की कमी और चिंता से उसका शरीर गल गया था। वह गांव चला आता है। बड़ी मुश्किल से उसे एक अस्पताल में वॉचमैन का काम मिला और जिंदगी की गाड़ी खींचने लगी। क्या रे कल्लू, तू 30 साल का हो गया है। घर में बहू आ जाती तो वंश बढ़ाती। क्या करेगी इस वंश को बढ़ा के माँ? हमारा कोई ठिकाना नहीं है। एक टाइम खाना खा के दूसरे टाइम का भी पक्का नहीं होता। निराश क्यों होता है? कोई ना कोई जरूर मिलेगी। उस अजरा की शादी हो गई क्या? अरे बस कर माँ, उसका नाम भी मत ले। वो कहाँ और हम कहाँ। कुछ कर बेटा, हमारे घर भी बाल गोपाल आए। यही चाहती हूँ मरने से पहले, बस ये इच्छा पूरी हो जाए। क्या करूँ माँ, मुझ जैसे गरीब और दुबले लड़के को कौन देगा लड़की? तो ये सपना देखना बंद ही कर दे माँ। नहीं रे, दिल क्यों छोटा करता है। अच्छा एक बात बता, नुक्कड़ वाले ढाबे का मालिक रामावतार लड़का ढूंढ रहा है। उसकी लड़की जरा सी मोटी है। ठीक है माँ, तुझे जो ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं। तू जो कहे सर माथे पर है। कलवा की माँ के हाँ कहने के बाद ढाबे वाले ने अपनी लड़की सुतली से कलवा से शादी के बारे में बात करता है। बापू, मुझे तो बस ऐसा घर चाहिए कि चैन से रहूं और भरपेट खाऊं। पतले या मोटे से, मुझे तो बापू बस खाना खिलाए भरपेट। वैसे भी तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, देखने में भी कुछ खास नहीं है। कोई और तो तुझसे शादी करेगा नहीं। मेरे ख्याल से तो तेरे लिए ये सबसे बेहतर है बेटी। बापू, मैंने कहा ना, मेरी तो एक ही शर्त है, बस मुझे दिन रात बढ़िया खाना खाना है। बाकी वो कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे बेटी, खाने की तो चिंता मत कर। अरे जब वो मेरा दामाद बन जाएगा तो ये ढाबा भी उसी का तो है। तो दिन रात जितना चाहे उतना खा सकती है तू। ऐसा नहीं है बापू, मेरा भी आत्मसम्मान है। शादी के बाद मैं ढाबे का खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो अपने पति की कमाई ही खाऊंगी। अरे कितनी समझदार है हमारी सुतली। बस केवल शरीर ही मोटा है, बुद्धि मोटी ना है मेरी बेटी की। हाँ, जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी की रात। हेलो, मैं सुतली हूँ, मैं कैसी लगी आपको? बहुत बड़ी हो। थैंक यू जी। वो खाते पीते घर से हो ना? एक बात कहूँ जी, मेरी सहेलियाँ कहती हैं तुम बिल्कुल चूहे के जैसे लगते हो मेरे साथ। हम दोनों का जोड़ा गणेश जी और उनके चूहे का है। हे राम, वैसे बात तो ठीक ही कहती है। काफी रात हो गई है, सो जाओ। क्या जी, अभी सो जाऊं? अभी तो हमें क्या बोल रही हो? पगला गई हो? वो सब ना ना, आज नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी खाना चाहिए बस। अच्छा, खाना। जी सुनो, मुझे भूख लगी है। शादी के चक्कर में मैं भूखी रह गई। पर कुछ देर पहले ही तो हमने खाना खाया था। अब खाना लेने जाऊंगा तो रिश्तेदार ताने मारेंगे। सुतली, वैसे ही तुम्हारे मोटापे पर सारा गांव हंस रहा है। क्या कहा?
अरे बुक्खड़ भुखमरे से हो। अरे खुद को देखो, लगता है सदियों से खाना नसीब नहीं हुआ। पहले ही दिन मुझे खाने से रोक रहे हो। पर मेरे बापू ने मेरी बड़ी बक्सिया सिर्फ खाने के सामान से भरी है। सुतली अटैची खोलकर दोनों हाथों से खाने लगती है और उसे इस तरह खाते देख कलवा सर पकड़ लेता है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। सुतली खाने के सिवा किसी के बारे में नहीं सोचती थी। कलवा की माँ दिन रात पकाती और सुतली बैठे बैठे खाती रहती। एक दिन बहू, मैं सत्संग में जा रही हूँ। पराठे बना दिए हैं, खा लेना तुम दोनों। अब तो भगवान ही दया करे लल्ला के खाने पर। उसके लिए बचा लेना, लल्ला भूखा ना रह जाए। माँ जी, अपने बेटे को देखा है, वो खाना खा के क्या करेगा? ये सीखिया पहलवान तो एक चिड़िया भी ना पाए हाँ नहीं तो। हे भगवान, सुबह से केवल 4 आलू के पराठे ही खाए हैं। 2 घंटे से कुछ नहीं खाया। ना जाने कैसे घर में शादी हो गई। भूख के मारे दम निकला जा रहा है और ये बस 8 पराठे बना के गई है। वह जल्दी जल्दी सारे पराठे खा जाती है। तभी कलवा की आवाज आती है। सुतलिया, अरे माँ कह रही थी उसने जाने से पहले आलू के पराठे बना दिए हैं, पर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जरा जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे। अरे बहुत भूख लगी है आज। आय हाय हाय, तुम्हारी माँ ने कोई 24 से 40 पराठे नहीं बनाए थे, मात्र 8 पराठे बनाए थे। मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिए। तुमने 8 पराठे खा लिए? अरे शर्म नहीं आती? कितनी भूख लगती है तुम्हें? तुम्हें पता है ना, कभी अपना शरीर देखा है? 70 किलो की बोरी हो तुम, बोरी। हाँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सुनो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। चौकीदार हो, कचहरी में कोई जमींदार नहीं। और तो कोई सुख दे नहीं सकते, तो कम से कम पेट भर खाना तो खाने दो। पता नहीं बापू ने किस भिखारी से ब्याह दिया मुझे। सूख कर कांटा हुई जा रही हूँ, समझे? किस्मत ने अच्छा बदला लिया। इसे खाने के सिवाय कुछ सोचता ही नहीं। मुझे पता है आटा खत्म होने के कारण माँ ने सिर्फ 8 ही पराठे बनाए होंगे और खुद भूखी चली गई कि सत्संग में खा लेगी। और एक ये है जो कुछ समझती ही नहीं। कलवा के जाने के बाद माँ आती है। क्यारी बहू, कलवा को खाना तो दे दिया था ना। दिन दिन दुबला होता जा रहा है बेचारा, जरा उसका ध्यान रखा कर। रहने दो बातें बनाना सासू जी। इतना ख्याल होता मेरे बेचारे पति का तो ज्यादा पराठे बना के जाती। वो तो मेरी ही भूख न शांत कर पाए तो उनको क्या देती? ना जाने कैसे घर में शादी हो गई, पेट भर खाना भी हराम हो गया है। अरे दोनों के लिए 4-4 तो बनाए थे। करम जली, तूने उसे खाना नहीं दिया ना। अरे अरे, शर्म नहीं आती अम्मा? अब क्या इस घर में मेरा खाना भी गिरा जाएगा? अभी भी भूख से तड़प रही हूँ, कांटा हो गई हूँ, ये नहीं दिखता क्या? हाथ जोड़ती हूँ बहू, माफ करो। तेरा पेट भरना मेरे बस की बात नहीं। मेरा बेटा बेचारा, उसके लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उनके लिए ही तो बनाऊंगी। मैं तो पराई जाई हूँ। देखो, मैं बता रही हूँ अम्मा, जो भी बनाएगी मेरे लिए जरूर बना देना। अभी भी मेरा पेट खाली है। कितनी गैस भर रही है पेट में, फिर मत कहना कि मैंने खा लिया। कलवा की माँ रसोई में चली जाती है। दूसरे दिन कलवा बिना खाए पिए ही अस्पताल आ जाता है। कलवा बेंच पर भूखा प्यासा बैठा होता है कि एक आवाज आती है। चौकीदार भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे कलेश्वर, ये तुम हो? कॉलेज के बाद तुम्हारा पता ही नहीं चला। अरे क्या बताऊं अजरा, फाइनल एग्जाम्स के पहले ही पिताजी चल बसे। उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियों ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं इसी गांव में रहता हूँ।
आंटी कैसी है? मुझे ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पर अजरा, मैं बीच में कैसे जा सकता हूँ? तुम चिंता ना करो, मैं पापा से बात कर लूंगी। ये हमारा ही अस्पताल है। कलवा खूबसूरत स्लिम ट्रिम अजरा के साथ उसकी कार में घर पहुंचता है। अरे कलवा, तू इस समय कैसे आ गया? अरे ये तो अजरा बेटी है ना, जो तेरे साथ पढ़ती थी? हाँ हाँ आंटी, मैं ही हूँ। जैसे ही पता चला आप यहाँ हैं, तो आपसे मिलने आ गई। तू तो जानती है, इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उनके पार्टनर ने धोखा दिया और हमारा सारा कपड़ों का व्यापार भी हाथ से चला गया। आखिरकार सर छुपाने की जगह ढूंढनी थी, इसलिए शहर छोड़ दिया। सुतली, इधर आओ, इनसे मिलो। ये अजरा है और अजरा ये मेरी पत्नी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किस्मत तो मेरी ही फूटनी थी, वरना इन भूख भरों के घर भला मैं क्यों आती। मेरे बापू का तो ढाबा था, दिन रात खाती थी जितना चाहे। बस कर सुतली, तुझे देखकर कोई भी समझ जाएगा कि तेरे बापू का जरूर कोई ढाबा ही होगा। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। और कलेश्वर, तुम भी आराम करो। कल से ड्यूटी पर आ जाना, मैं बात कर लूंगी। आज शाम तुम अपनी वाइफ को लेकर मेरे घर आ जाओ। अपने सभी पुराने दोस्त आएंगे। अजरा चली जाती है। एक बीवी को तो खिलाया नहीं जाता और दूसरी के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती? बस कर। अजरा कलेश्वर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में तो तू थी हथनी। वो सब पुरानी बातें हैं माँ, भूल जाओ। सुतली, रात को तैयार हो जाना, अजरा के घर जाना है। अच्छा है, कम से कम पेट भर खाऊंगी। माँ जी के हाथ में तो स्वाद ही नहीं। कितने बजे चलना है? देखो, वहाँ मेरे सारे दोस्त होंगे, तुम अपने खाने पर कंट्रोल रखना। खाने के लालच में सुतली अजरा के घर आती है। वहाँ कलेश्वर के सारे पुराने दोस्त होते हैं। उनके सामने खुद को देख सुतली को बहुत शर्म आती है। लीजिए सुतली जी, आप तो खाने की शौकीन लगती हैं। आपने कलवा को भी बदल दिया होगा। और क्या, इसे तो जब भी फोन करो एक ही बात कहता था, सुतली के बिना नहीं आऊंगा या सुतली के बिना नहीं खाऊंगा। सब हंसने लगते हैं। चलो सुतली, खाना शुरू करते हैं। लेकिन कलेश्वर, तुम्हें तो बच्चे बहुत पसंद थे। शादी को 4 साल हो गए, फैमिली प्लान नहीं की। वैसे इतना फैट होने से प्रेगनेंसी में मुश्किल हो सकती है। इन्हीं में कुछ कमी होगी, वरना अब तक हमारे कितने ही बच्चे होते। कल मेरे क्लिनिक में आ जाना, तुम्हारी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अगले दिन डॉक्टर शीना सुतली और कलवा दोनों का चेकअप करती है और टेस्ट करवाती है। फिर कुछ दिन बाद बुलाती है। 2 दिन बाद। सुतली, मैं जो कह रही हूँ उसे हिम्मत से सुनना। मुझे पता है इस दुबले पतले कमजोर रमेश में सैकड़ों कमियां होंगी, इसलिए आज तक मेरी गोद सुनी है। ज्यादा खाने की वजह से तुम्हारे शरीर में चर्बी बहुत बढ़ गई है और काफी ब्लॉकेज बन गए हैं। सॉरी, तुम माँ नहीं बन सकती। सुतली घर आती है। मैं तुम्हारे घर को कोई वारिस न दे पाऊंगी। हम बच्चा गोद ले लेंगे। सुतली, तुम अपना वजन कम करके माँ बन सकती हो। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। अब तो मुझे टॉर्चर करोगे तुम दोनों, पर मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। इसको छोड़, अब हमें ही कुछ करना होगा। ये तो खाना छोड़ने वाली नहीं। अगले दिन कलवा 24 दिन के लिए शहर चला गया।
माँ जी, अरे ओ माँ जी, सुबह के 8 बज गए हैं, अब तक चूल्हा भी न जला। अरे भूखा मारने का प्रोग्राम तो नहीं है माँ बेटे का? बहू आज घर में आटा नहीं है और कलवा भी शहर चला गया। तू या तो गेहूं की बोरी उठा और आटा पिसवा ला, या फिर जब तक कलवा नहीं आता फलों से ही काम चला। सुतली ने बोरी की तरफ देखा और आलस में फलों से ही पेट भर लिया। पर अगले दिन फिर फल देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। लाओ अम्मा, मैं ही गेहूं पिसवा देती हूँ, वरना फिर ये फल खाने होंगे। सुतली गेहूं पिसवा कर ले आई, तभी माँ की आवाज आई। अरे बहू, तेरे 3 दिन से कपड़े गंदे पड़े हैं। मैं धो देती पर पानी का नलका भी खराब हो गया। अब तो नदी पर नहाने जाना होगा या फिर कुएं से पानी खींच कर दे। कुएं से पानी खींचना मेरे बस की बात नहीं है अम्मा। चलो नदी पर ही नहा आते हैं। 4 किलोमीटर दूर है, फिर ये गंदे कपड़े भी। मेरे घुटने में दर्द है। तू ठहरी जवान, जा नहा और कपड़े भी धो लियो। वाहरी किस्मत। लाओ माँ, कपड़े दे दो, वरना कपड़े सड़ने लगेंगे। सुतली नदी पर पहुंची तो गांव की दूसरी औरतों को देख हैरान रह गई। नीला ताई बोली, सुनो, तुम सब कल गोद भराई की रस्म में आना, दावत है, मेरी बहू माँ बनने वाली है। वाह ताई, फिर तो बढ़िया दावत मिलेगी। देख सुतली, तेरी शादी को तो इतने साल हो गए, सुना है डॉक्टर कहे हैं तुझे बच्चा ना होवेगा। हाय भैया, तो ये क्या भांज है ताई? बिना माँ बने औरत को तो जीना ही नहीं चाहिए, वो तो कलवा सीधा है, वरना हम तो घर से निकाल बाहर करते ऐसी अभागी को जो कुल दीपक भी न दे पाए। हमारी भांज का तो चेहरा देखना भी अशुभ होता है। अरे सुतरी, आज से घाट पे ना आना, और तुम सब अपने बच्चों को इसकी आंख से बचाओ, नजर लगा दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कपड़े धोकर उदास सुतली घर आ गई। उसकी सास खाट पर पड़ी कराह रही थी। सुतली, मुझे तो तेज बुखार है, आज खाना तो तुझे ही बनाना होगा। उदास सुतली औरतों की बातों को सोचती सोचती खाना बनाने लगी। अगले दिन सास ने सुतली को फिर नदी पर जाने को कहा। रहने दो माँ जी, मैं कुएं से ही पानी खींच लूंगी, उस घाट पर मुझे नहीं जाना चाहिए। क्यों री, हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ सच ही तो कहा, मैं तो अभागी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे घर से ना निकालना। अरे बबली, कैसी बातें करती है? कोई कुछ कहे तो मुझे बताना, समझी? तू खुश रह, तू हंसते ही अच्छी लगती है। इसी तरह 15 दिन तक उदास सुतली पूरे घर का काम करती रही। और उसकी काफी चर्बी हट गई। औरतों की बातें उसे इतना तड़पाती कि वो दिन रात काम में ही लगी रहती। वापस आकर कलवा ने उसे देखा तो हैरान रह गया। क्यों सुतली, कितनी उदास दिख रही है? देख रहा हूँ दिन भर काम में लगी रहती है, पहले की तरह खाती भी नहीं। कमजोर हो गई है रे तू। सुनो जी, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मुझे पतला होना है। एक बार डॉक्टर के पास चले, मुझे अपनी भूल पता चल गई है। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारी माँ को आदर नहीं दिया, सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। फिर भी तुम मुझे इतना प्यार करते हो। अरे पगली, तू तो घर की लक्ष्मी है। मुझे माफ कर दो, आज से मैं सबका पूरा ध्यान दूंगी और अपना वजन कम करके माँ बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करूंगी। सुतली डॉक्टर से मिलकर अपने खाने का रूटीन सेट करती है और लगातार एक्सरसाइज और घर के कामों में लग जाती है। जल्द ही वह अपना वजन काफी कम कर लेती है। एक दिन,
माँ जी, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत कमजोरी लग रही है। क्या हाल बना लिया है अपना। आज से तुम्हें डाइट की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो मुझे स्वीकार हो। डॉक्टर के यहाँ जाते समय पूरे रास्ते सुतली की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। डॉक्टर हंसते हुए कहती है, मुबारक हो, आप तो माँ बनने वाली हैं। आपने तो कमाल कर दिया। दोनों खुशी खुशी ये सूचना माँ को देते हैं। समय आने पर सुतली को एक बेटा होता है और वह पूरे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल लेती है। सब खुशी रहने लगे।